हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केन एकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो सप्लीमेंट्री यूनिट पर बेस्ड है। और मैं आज आपको कुछ अच्छे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताऊंगा और उसके यूजेज और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें हम जानेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सा है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सा होता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी पूरक मात्रक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो पहले हम जो है रेडियन के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेडियन लिखते हैं, और रेडियन का जो शॉर्ट सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, RAD। ये रेडियन क्या होता है? रेडियन जो है वो प्लेन एंगल का मात्रक होता है। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण। ये जो है समतल कोण का इकाई है, समतल कोण का मात्रक है रेडियन, प्लेन एंगल। अब ये समतल कोण कैसे समझेंगे या वन रेडियन का डेफिनेशन कैसे समझेंगे, ये आप देखिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सर्किल टाइप का नहीं है, लेकिन ये सर्किल ही लेट करेंगे आप। ये सर्किल है और सर्किल का ये हमारा है सेंटर पॉइंट। तो इसको इस तरीके से अटैच कर लेते हैं और ये जो है इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है हमारा सर्किल का रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, और ये दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि एंगल क्रिएट कर रहे हैं बीच में, थीटा। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा है चाप की लंबाई, जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, यानी ये जो चाप की लंबाई है वो इस त्रिज्या के बराबर होगी, और यही इस सेंटर पॉइंट पे क्या कर रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं एक रेडियन जो होता है वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। वृत्त के त्रिज्या की बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि ये जो वृत्त की त्रिज्या है और इसका ये जो चाप है ये क्या कर रहा है कि वृत्त के केंद्र पर ये जो कोण आंतरित कर रहा है, इसी को हम कहते हैं प्लेन एंगल, यानी डी थीटा। और डी थीटा इज इक्वल टू DS अपॉन R, ये हो जाएगा DS अपॉन R रेडियन। अब डी थीटा इसमें क्या है, डी थीटा इसमें है प्लेन एंगल, और DS जो है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और जो R है इसमें है रेडियस। हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। एक रेडियन एक ऐसा कोण है जो वृत्त के केंद्र पर बनता है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, उसके चाप की लंबाई के द्वारा जो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे इस फॉर्मूले पर। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि लेंथ ऑफ आर्क आप कैलकुलेट कीजिए। जो लेंथ ऑफ आर्क है आप उसको कैलकुलेट कीजिए। आपको जो है रेडियस दे सकता है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, और एंगल जो है आपको दे देगा, यानी डी थीटा आपको दे देगा π/6। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क जो है कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं फार्मूला। अब फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फार्मूला होगा डी थीटा इज इक्वल टू DS अपॉन R। डी थीटा आपको दिया है, R आपको दिया है, DS आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो DS इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा इंटू R होगा, तो इसका वैल्यू रख लेंगे। डी थीटा मतलब एंगल π/6, तो हम इस π/6 का वैल्यू रख लेते हैं, इंटू 30 कर देंगे। अब इसको हम कट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा
5 और पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3.142। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 3.142 में, तो ये आ जाएगा 15.7 सेंटीमीटर। आपको इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा आपको कैलकुलेट करना है, तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? तो दूसरा सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को शॉर्ट में हम SR से डिनोट करते हैं। ये स्टेरेडियन क्या है? जैसे रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है, प्लेन एंगल का मात्रक है, स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल का मात्रक है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन मतलब एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे, स्फीयर, और यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, इसको इस तरीके से मिला देते हैं। यहाँ पे भी एक रहेगा हमारा। अब हम इसको अटैच कर देंगे। ये हमारा देख रहे हैं कि सरफेस है, और इस सरफेस का हम एरिया जो है वो DA मान लेते हैं, और ये अंदर जो है ये हमारा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो वो ये होगा। अब हम इसको समझते हैं। 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। एक स्टेरेडियन एक ठोस कोण होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, जो गोले के केंद्र पर यहाँ पर क्या होता है, अंतरित होता है। बाय इट्स सरफेस, इस पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पर क्या होगा, वो एंगल बनेगा। और इस पृष्ठ की जो एरिया है, हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगी, इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगी। इस पृष्ठ द्वारा ये कोण यहाँ पे बनेगा, और इस पृष्ठ, यह जो पृष्ठ है इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, DO सॉलिड एंगल इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर स्टेरेडियन SR, सॉरी। तो ये हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, लेंगे इस पर बेस्ड। अब क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आप सॉलिड एंगल के बारे में पता कीजिए, कैलकुलेट सॉलिड एंगल, और आपको उस जो स्फीयर है उसका एरिया दे सकता है, यानी DA आपको दे देगा 2 सेंटीमीटर, और आपको जो डिस्टेंस है, यानी ये रेडियस है, स्मॉल r डिस्टेंस है, ये R इक्वल टू मान लेते दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फार्मूला जानते हैं, ये DA अपॉन R स्क्वायर, DA का वैल्यू रखेंगे 2, R स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/18, और 1/18 को जब हम कन्वर्ट करेंगे स्टेरेडियन में तो ये हमारा हो जाएगा मतलब 1/18 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 10 के पावर -2 स्टेरेडियन, ये हमारा हो जाएगा। तो इन तीनों में से जैसे ये 2 दिया था, तीसरा कैलकुलेट करना था, तो आपको हो सकता है अगला कोई 2 दे, तीसरा कैलकुलेट करना हो, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप केन अकेडमी को विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।